जंग में केवल पाकिस्तानी नहीं, यूक्रेन भी चौधरी बनने की कोशिश में है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं और पूरी इनसाइड स्टोरी समझेंगे। ईरान जंग पर जेलेंस्की का दावा। रूस ने की ईरान के लिए मुखबिरी। क्या रूस ने लीक किया अमेरिकी डेटा? ईरान जंग में यूक्रेन की एंट्री हुई है क्योंकि रूस के कट्टर दुश्मन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले से पहले रूस ने ईरान के साथ खुफिया जानकारी साझा की थी। कतर दौरे के दौरान बोलते हुए जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि सऊदी अरब में अमेरिकी हवाई अड्डे पर हमले से पहले रूस ने ईरान के साथ खुफिया जानकारी साझा की थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ईरानियों की मदद करना रूस के हित में है और वो जानते हैं कि रूस जानकारी साझा करता है। यानी जेलेंस्की कह रहे हैं रूस ईरान के लिए अमेरिका की मुखबिरी कर रहा है। आसान शब्दों में रूस ईरान का जासूस है जो अमेरिकी ठिकानों की डेटा ईरान तक पहुंचा रहा है। जेलेंस्की के मुताबिक रूसी सैटेलाइट्स ने 20 मार्च, 23 मार्च और 25 मार्च को प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डे की तस्वीरें ली। ये वही अड्डा है जहां पर अमेरिकी और सऊदी सेनाएं तैनात हैं और ईरान ने 26 मार्च को इस पर हमला किया था जिसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और इसीलिए जेलेंस्की ने रूस की सैटेलाइट तस्वीरों का कनेक्शन प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डे पर हुए हमले से जोड़ा। कहा कि इस तरह बार बार तस्वीरें लेना सामान्य बात नहीं है। उन्होंने समझाया कि अगर वो एक बार तस्वीरें लेते हैं तो वे तैयारी कर रहे हैं, दूसरी बार तस्वीरें लेते हैं तो ये एक तरह का अभ्यास है और तीसरी बार तस्वीरें लेने का मतलब है कि 1 या 2 दिन में वो हमला करेंगे। जेलेंस्की ने यह दावा ऐसे समय किया जब जेलेंस्की रूस के खिलाफ खाड़ी देशों से समर्थन मांग रहे हैं। अपनी यात्राओं के दौरान यूक्रेन ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे देशों को अपने युद्ध क्षेत्र के अनुभव, विशेष रूप से हवाई रक्षा और ड्रोन युद्ध में देने की पेशकश की है। तो इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य आपके सामने मैं रखता हूं। बात जेलेंस्की की हो रही है, बात यूक्रेन की हो रही है। जेलेंस्की का दावा है 100% यकीन है कि रूस ने ईरान का साथ दिया है। यह खुफिया जानकारी साझा की गई थी। ईरानियों की मदद करना रूस के हित में है, यह भी कहा गया है। तो कुछ तथ्य आ रहे हैं। जेलेंस्की का दावा क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 100% यकीन है कि रूस ने ईरान का साथ खुफिया जानकारी साझी की थी। तो एक चीज तो हम पहले भी बात करते आए कि ईरान के पीछे रूस या चीन पर्दे के पीछे तो नजर आता है, लेकिन जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि ईरानियों की मदद करना रूस के ही हित में है। तो ये बड़ी पावर्स हैं जिनका हम आगे भी जिक्र करेंगे। एक बार जल्दी से सारे पॉइंट्स अगर मैं दिखा पाऊं। रूसी सैटेलाइट ने 20 मार्च, 23 मार्च और 25 मार्च को प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली थी। ये जेलेंस्की दावा कर रहे हैं। यूक्रेन एक तरह से आप कहिए कि अपनी स्टेटमेंट्स के साथ इस युद्ध में कूद चुका है। जी नहीं, स्टेटमेंट नहीं, यूक्रेन ने तकरीबन 250 एंटी ड्रोन एक्सपर्ट भी भेजे हैं गौरव, तो जो डिप्लॉयड है मिडिल ईस्ट में एंटी ड्रोन एक्सपर्ट, क्योंकि जो ईरान ड्रोन मार रहा है, शाहिद ड्रोन्स, वही ड्रोन ईरान ने रशिया को दिए थे जी। और ये कह रहा है कि 4 साल से हमें प्रैक्टिस हो गई है कि शाहिद ड्रोन को काउंटर कैसे करना है। हमारे पास ऐसे ड्रोन हैं जो शाहिद ड्रोन को काउंटर करते हैं। तो ये बात सेट है, वो फिजिकली लड़ाई में आ चुका है, पहली बात। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये कह रहे हैं कि साहब एयरबेस की फोटो ली और एयरबेस का ये करा। देखिए साहब, साफ सीधी बात है, किसी को ये डाउट ना हो, ये एयरबेस कहां पे है सबको पता है। इसके लिए सैटेलाइट इमेज की जरूरत नहीं है। लेकिन फायदे में कौन है? जितना अमेरिका फंसे, जितना अमेरिका और नेटो के बीच में दरार पड़े, जितना अमेरिका के एसेट्स, आपने $3 अरब की बात करी, उसको नुकसान हो, किसको फायदा है? यानी कि रशिया को क्यों फायदा है? रशिया को इसलिए फायदा है क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका बोल रहा है कि जो मैंने यूक्रेन को हथियार दिए हैं वापस लाओ।
मुझे है। जरूरत है इसकी, वापस लाओ। बिल्कुल। तो भाई वापस लाओ तो फायदा किसका है? रशिया का है। इसलिए रशिया मदद करता रहेगा, ईरान की करता रहेगा कि देखो ये लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, ये लोग हमें हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग यूक्रेन को मजबूत कर रहे हैं, हम ईरान को मजबूत करके, ये चेस है ना जी। ये चेस है, ये शतरंज खेल रहे हैं आपस में, ये बड़ी बड़ी ताकतें, दे आर प्लेइंग चेस। जी, मैं एक और चीज जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी। आप बार बार ये जिक्र करते हैं कि देखिए इजराइल में तो मीडिया है, वहां से तस्वीरें आती है, ईरान से नहीं आती, लेकिन सैटेलाइट तो है ना, वहां पर कितनी तबाही हुई है, क्या हुआ है, दोनों में कैसे आप अंतर देखते हैं? जी देखिए, दो चीजें हैं। सैटेलाइट इमेज से आम सिविलियन को कुछ पता नहीं लगता। आपको छोटा सा एक ब्लैक डॉट दिखेगा, बहुत छोटा सा ब्लैक डॉट, जी, वो सैटेलाइट से, क्योंकि सैटेलाइट से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ऊपर है वो। ठीक है। लेकिन जब आप वीडियो देखते हैं, अब सामने एक बात बताइए, अगर हम अपनी ऑडियंस को सैटेलाइट इमेज दिखाएं, ऑडियंस को इतनी इंटरेस्टेड नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप ये दिखाते हैं काला धुआं निकल रहा है, जी। बिल्कुल काला धुआं, आपकी लपटें हैं, तो उसका इमेज दिमाग पे और असर पड़, ये देखिए साहब, ठीक है। ये उड़ा ड्रोन और ये घुसा घर के अंदर, अगर आप ऐसे दिखाएंगे तो उसका और असर पड़ता है। ये इमेजेस ईरान से आना बंद हो गई हैं। ईरान में सोशल मीडिया लगभग बंद है, सिर्फ कुछ लोगों के पास है। जी। ये गेम ईरान खेल रहा है इंफॉर्मेशन के साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। इजराइल के हाइफा में हमले की नई तस्वीर सामने आ चुकी है। हाइफा में हमला हुआ, मैं पहले इसका जिक्र कर चुका हूं, और अब तस्वीर भी सामने आ गई है। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला हुआ। हिजबुल्लाह की तरफ से यह हमले का दावा किया गया था, और हमले के बाद रिफाइनरी में आग की लपटें उठती हुई नजर आई थी। जंग शुरू होने के बाद हाइफा के ऊपर यह दूसरा बड़ा हमला है, और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए कि किस तरह से अटैक किया गया। पहले जो तस्वीर आपको दिखाई थी, आपको याद होगा, वो केवल तस्वीर थी हमले के बाद की, जिसमें आप कहिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन था या धुएं की तस्वीरें थी। लेकिन ये जब बम आके गिर रहा है, उस समय की तस्वीर है। बिल्कुल आप तस्वीर के ऊपर देखिए, पीछे स्क्रीन के ऊपर आ गया हाइफा के ऊपर जो अटैक किया गया है, और कैसे आके अटैक किया गया, और उसके बाद की जो आग की लपटें और धुएं के गुबार उठ रहे हैं, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। हाइफा का हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। जी, ये दूसरा बड़ा हमला था हाइफा के ऊपर। कुछ दिन पहले एक हमला हुआ था जी। इन्होंने हाइफा ऑयल रिफाइनरी के ऊपर ही हमला किया था, दोबारा किया है, और ये हमले चलते रहेंगे। जी। देखिए, जब तक इजराइल अपना नदन फ्लैंक कवर ना करे, लिटानी रिवर की बात आपने करी थी, आपको याद होगा 3 दिन पहले, लिटानी रिवर, जब तक साउथ ऑफ लिटानी रिवर इजराइल पूरी तरीके से कवर ना कर, ये ड्रामा चलता रहेगा, जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। चलिए एक बहुत छोटी से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये तस्वीर भी बहुत कुछ बयां करती है। हाइफा के ऊपर दूसरा बड़ा हमला हुआ है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे प्रॉक्सी वॉर की। कौन शिकार कौन है इस प्रॉक्सी वॉर का, ब्रेक के बाद।